ना, नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? हम कर्नल साहब के आदर्शों पे चलेंगे, हम स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के आदर्शों पे चलेंगे, जिन्होंने कहा था कि जब तक मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिखकर उन ओहदों पे नहीं बैठेगा जहां पर देश की रीति नीति का निर्धारण होता है, तब तक इस समाज का, इस देश का भला नहीं हो सकता। हम चाहते हैं आप उठाओ, पर कलम उठाओ। हम चाहते हैं उठाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी उठाओ। को साथ लेकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर गुर्जर समाज को उन समाजों का बड़ा भाई होने का एहसास कराया है। सालों लग गए उस चीज में हमको करने में। आपके पास तो सामान कुछ बचा नहीं, बबुड़े कि नहीं आओ चो और मां को गुच्चने कर चल जाओ। क्यों भाई? बहुत बड़ो फोटो भेजो, बहुत बड़ो बिल बड़ा भेजो, जाओ करो ना राजनीति, कौन मना करे जाए, ठोकर जीतो चुनाव। पर नहीं, उनका उद्देश्य ये है साथी, उनका उद्देश्य ये है कि उन्होंने 30 से 40 साल की राजनीति जो हासिल नहीं किया, वो एक 15 साल की राजनीति में 38 साल के युवा ने कैसे हासिल कर लिया। उनको तकलीफ उससे है, उनको तकलीफ हर उस गुर्जर समाज के बच्चे से है, हर उस पगड़ाव सरदार से है जो तरक्की कर रहा है, जो उनकी गुलामी नहीं कर रहा। हमने सम्मान दिया उनको लाके, पूरी इज्जत दी, पूरा सम्मान दिया, क्या कमी रख दी? लेकिन नहीं। हाड़ोती में एक बेटा जिंदा है बगड़ावतों का, सारे मिलकर तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे इस भाई को, इस बगड़ावत को निपटाया जाए। तो जयचंदों का काम तो तुम कर रहे हो। अरे भाई, किसी ने हमें वोट नहीं दिया हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में, कोई बात नहीं, समाज का आदमी नहीं दिया, हो सकता है मेरे से किसी की नाराजगी हो, भाई से भाई की नाराजगी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है लड़ाने के अलावा, भड़काने के अलावा एक शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता। और सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, स्वर्गीय देवलाल जी चांदना साहब ने वो दुनिया देखी है हाड़ौती में, एक माई के लाल ने नहीं देखी। शाम दाम दंड भेद सब देखा उन्होंने, लेकिन हजारों की तादाद में इस छात्रावास में गुर्जर समाज के बच्चे निकल गए पढ़ के। उन्होंने कभी एक बच्चे से नहीं कहा कि मैं बुलाऊंगा उस दिन आ जाना तलवार लट लेके। उन्होंने ये कहा कि झूठ दूंगा अगर पढ़ाई नहीं करी, कहीं गुंडागर्दी करते दिख गए तो झूठ दूंगा, ये कहते थे। उनको मालूम था कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है। दुख इस बात का है कि ये पढ़े लिखे लोग होते भी आजकल अभी तक हमें अनपढ़ समझते हैं। मैं भाई अशोक चांदना जी के लिए कहूं, पिछले 15 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, एक मन से बता दो इन्होंने कभी ये कहा कि मैं जिस दिन आह्वान करूं उस दिन लट लेके आ जाना। आपने जितने, इस राजस्थान में 32 जिले, अभी 50 हुए हैं, लेकिन आपने 50 जिलों में आंदोलन उसी जमाने में कर दिया था जब इस राजस्थान में 32 जिले हुआ करते थे। जितने आपके दोनों भाई साहबों को मिला के मुकदमे नहीं है, उससे ज्यादा राजनीतिक मुकदमे आज भी जेल के बैठे हुए। ये सब चीजें मैं समस्त सरदारों को और समस्त युवा साथियों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये तय करना है कि आपको लट पकड़ना है कि कलम पकड़ना है। और आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा नेता चाहिए जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़े, आपको कलम पकड़ने की बात करे, आपको टेक्नोलॉजी सिखाने की बात करे, आपके लिए स्कूल खोले, आपके लिए कॉलेज बनाए, आपके लिए अस्पताल बनाए। आपको वो नेता चाहिए या आपको दूसरे समाजों से भिड़ा के खुद तो हार जाए, उसके बाद काम करना तो दूर की बात है, जो जीते हुए काम कर रहे हैं उनको और कोसे। ये तय आप लोगों को करना है। सोशल मीडिया के जमाने में मेरा समस्त युवा साथियों से आह्वान है और मेरा निवेदन भी है कि सोशल मीडिया अगर आपके काम धंधे का है तो यूज करो, उसको टाइम पास के लिए बिल्कुल यूज मत करो और द्वेषता के लिए बिल्कुल यूज मत करो। और
जैसा कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भाई साहब कह के गए, हम तो एक ही बूंदी जिले के एक ही समाज के लोग हैं भाई, हम तो आपस में एक हो जाएंगे कल ही। तुम अपने अपने जिलों की बुझा लो पहले, इतना बड़ा प्रांगण अपने अपने जिलों में बना के बता दो, उसके बाद में आके यहाँ पंचायती कर दो। इतने सारे छात्र इस इलाके इस छात्रावास से पढ़ के गए, उतने नौकरी लगा दो, उसके बाद आके पंचायती करना। मैं लिख के देता हूं, अमर रहे, अमर रहे। मैं लिख के देता हूं कि हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि हमारे स्कूल बहुत कॉमन हुए, हमारे कॉलेज बहुत बने, हमारे यहाँ सुख सुविधाएं रही और इस छात्रावास का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। पूरे हाड़ौती सहित पूरे भीलवाड़ा में ऐसी एक भी विधानसभा नहीं होगी जहां इतने बच्चे नौकरी लगते हो। हर बार रिजल्ट हमारा टॉप पे रहता है, आप गिन लेना उठा के। उसका कारण स्वर्गीय श्री देवलाल जी चांदना साहब का विजन, सोच और उनकी तपस्या का परिणाम है। 2025 में 22 बच्चे सरकारी नौकरी लगे थे इस छात्रावास से। तो साथियों, तय आप लोगों को करना है कि आपको लट उठाने का वाला चाहिए या कलम की बात करने वाला चाहिए। आज जिस तरह का जोश और जज्बा आपने दिखाया, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह का जोश और जज्बा दिखाएंगे, उठाएंगे। और मैं कमेटी से भी आह्वान करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप समाज में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियां, जो कि स्वर्गीय देवलाल जी चांदना साहब ने जिसका बीड़ा उठाया, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे वो फिरावनियां हो फालतू की, मृत फिरावनी हो, चाहे जो कुरीति हो समाज में, आप अपनी समस्त ब्लॉक स्तर की कमेटियों को संगठित करेंगे और आपसे यहाँ से पूरे, जब भी आप मीटिंग करें अध्यक्ष साहब, आप यहाँ से एक फरमान जारी करेंगे इस जिले के समस्त गुजर सरदारों के लिए कि अब से समाज में ये कुरीतियां समाप्त मानी जाएंगी और जो करेगा वो दंड का भागीदार होगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इन कुरीतियों का नाश करना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाई साहब जो आए थे, उन्होंने कभी नहीं किया, कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको रोटियां सेकनी है, उनको उस शेर को हराना है, चाहे पहुंच नहीं सकते। तो आपसे आग्रह रहेगा मेरा अध्यक्ष साहब, और आप सबने जो गर्दा आज उड़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।